कैसे भी तुम्हारे जीवन में ग्रोथ तो आएंगे। वैसे तो हमारे नीतिकारों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे मनीषियों ने 5 प्रकार के गुरु कहे। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारी गुरु है। जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारी गुरु है, क्योंकि वो जन्म देकर तुम्हें सही मार्ग बताने का प्रयास करती है। दूसरे नंबर पर गुरु करते हुए कहा कि जो तुम्हें पढ़ाते हैं, स्कूल में शिक्षा देते हैं, वो भी तुम्हारे गुरु है। तीसरे नंबर पर जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो भी तुम्हारे गुरु हैं। चौथे नंबर पर जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, अच्छे कार्य में आगे लगाते हैं, वो भी तुम्हारे गुरु हैं। और 5वें नंबर पर जो इस संसार से पार लगाकर भावपूर्वक समाधि मरण कराकर निर्माण दिला देते हैं, वो भी ये गुरु हो तो कोई आश्चर्य की बात है। आप ख्याल करके रखना, जन्म देने वाले माता पिता को तुम अपना गुरु मानने का प्रयास करो। उन्होंने तुम्हें क्या नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया है। उनसे सीखे हो तभी तुम चलना, बैठना, उठना, खाना पीना सीखे। हम अपने जीवन में उन गुरुओं को महत्व देते चले जाए। पहले हमने कल देव पूजा के बारे में बात करी थी, आज गुरु उपासना कि कैसे गुरु की उपासना करना है, कैसे गुरुओं को मानने का प्रयास करना है। क्या करना, जब हम गुरुओं को मानने का प्रयास करते हैं तो हमारा गर्भ से सब ऊंचा हो जाता है। गुरूर हमारा अहंकार नाश होने लगता है। जब हम गुरुओं के प्रति समर्पण भाव से जुड़ते हैं तो हमें कोई कार्य सोचना नहीं पड़ता है। वो कार्य अपने आप आगे बढ़ने लग जाए, अपने आप उस कार्य में ऊंचाइयां मिलने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा, क्या करूं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बच्चा, एक बालक मन में भाव रखता है कि मुझे समय शिखर के दर्शन करना है। समय शिखर के दर्शन करने का मन में भाव रखता है और मन में भाव बनाने के बाद, पहले का समय था जब गाड़ियां नहीं चलती थी। क्या करना, पहले का समय था गाड़ियां नहीं चलती थी और समय शिखर जाना है, बैलगाड़ी से जाना है। कैसे जाना होगा? उसकी मां ने कहा कि बेटा नगर के सेठ जी जा रहे हैं और नगर के सेठ जी जा रहे हैं तो तुम्हें भी उनके साथ भेज देता। नगर के सेठ से पूछा गया तो मेरे बच्चे को तीर्थ बंदना पर लेकर जा सकते हो? सेठ ने कहा कि बच्चे को ले तो जाऊंगा, बच्चे को ले तो जाऊंगा, लेकिन बच्चे को हमारे काम करना पड़ेगी, हमारे गाय को, बैलों को सानी देना पड़ेगी और भी जो काम होंगे वो करना पड़ेगा। क्या करना? उस बालक की मां ने तो मना कर दिया, नहीं मेरा बेटा इतना काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा तुम जा तो सकते हो, लेकिन सेठ ने बोला है कि इतना काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, उस बालक ने बड़ी प्यारी बात बोली। उस बालक ने इतना ही कहने का प्रयास किया, अगर किसी काम से मुझे मेरा नाम मिलता है तो मैं हर काम करने को तैयार हूं, मुझे भगवान के दर्शन करना है। विचार करके रखना, संसार में हम कोई भी कार्य करने का प्रयास करें, अगर कभी हम गुरु से मार्गदर्शन लेकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हमें हर कार्य में इतनी सफलता मिलती है। मैंने कल भी ये बात कही थी, प्रातः काल उठ रघुनाथा, माँ पिता गुरु नभाओ माता। तो सुबह से उठकर माता पिता और गुरु को सर झुका देते हैं, उनके हर कार्य में सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं, उनके हर कार्य में ऊंचाइयां प्राप्त होने लगती हैं। तो तीर्थंकर नहीं होते हैं ना तो गुरु क्रम में आते हैं, और जब पावर हाउस की लाइट कट जाती है ना तो इन्वर्टर और जनरेटर काम में आते हैं। तो ये भी गुरु के ही काम कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं। वो कह रहे महाराज मेरा तो आप वर्णन कर ही नहीं रहे, सारा का सारा वर्णन कर रहे हो। जब जनरेट लाइट पावर हाउस की कम होती है तो इन्वर्टर और जनरेटर काम में आते हैं, और जब तीर्थंकर नहीं होते हैं
तो हम साधु सब भी इन्वर्टर और जनरेटर की तरह काम आ रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो भी एक गुरु है, इसको भी समझना। इतना ही विचार करो, जीवन को समझने का प्रयास करो कि कैसे हम उन ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें, कैसे हम अपने अंदर की उन भावों को लाने का प्रयास करें। संसार में सब कुछ मिलेगा, खोजोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो आत्म शांति गुरु चरणों में बैठकर मिलती है वो कहीं नहीं प्राप्त होती है। हम उस आत्म शांति को पाने के लिए, उस आत्म जागरण को जानने के लिए हमें अपने जीवन में सब कुछ करने का प्रयास करना है। गुवाहाटी समाज आज यहाँ उपस्थित हुई, चातुर्मास इतना सुंदर तरीके से हुआ और दिसपुर समाज तो वास्तव में अब इतनी लालायत है कि महाराज न्यू भी आपने रखी है और सेटर पे ध्वजा भी आपको फहराना है, सारा का सारा कार्य आपको ही करना है। और अगर गुरु के प्रति समर्पणता का भाव रहता है तो जैसे सूर्य पहाड़ का पथ कल्याणक होता है, वैसे दिसपुर के भगवान का भी कल्याणक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं इतना ही कहूंगा, समर्पणता का भाव रखो। गुरु तुम्हारे दुखों से तुम्हें दूर नहीं करते, गुरु तुम्हें दुखों से बचाने का प्रयास भी नहीं करते। हम लोग कई बार सोचते हैं कि गुरु हमें दुखों से दूर कर देंगे, गुरु हमें दुखों से बचा लेंगे। कोई गुरु नहीं कर सकता। कई बार ऐसे होता है कि गुरु भंडार ज्यादा मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। एक बच्चे से एक गुरु ने बोला, बेटा तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूंगा। बच्चे से एक गुरु ने बोल दिया, तुम मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूंगा। बच्चा भी बहुत होशियार था। बच्चे ने कहा, गुरुजी तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। गुरु ने पूछ लिया, दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है क्या? बच्चे ने भी धीमे से पूछ लिया, स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है क्या? आप विचार करके रखना, जब लेने देने का मामला आ जाए तो समझना संसार ही चल रहा है। गुरु कुछ दे नहीं सकते हैं, गुरु कभी तुम्हें दुखों से दूर कर ही नहीं सकते हैं, और करने लग जाए तो गुरु फिर दुख देने वाले और दुख लेने वाले हो जाएंगे। हाँ, गुरु नहीं दे सकते तो अब इसका मतलब कल से गुरु बजाना बंद नहीं। गुरु तुम्हें दुखों से दूर नहीं करते हैं, गुरु तुम्हें हर दुख से लड़ने की ताकत दे दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करके रखना, दुख परेशानी संकट संसार में बनी रहेंगे, गुरु उनसे तुम्हें दूर नहीं करे। हाँ, हर जगह तुम्हारी दुखों में, परेशानियों में, संकटों में लड़ने की ताकत देते जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करो। हम कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते करते हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम कैसे कैसे कहां से कहां तक पहुंच जाया करते हैं। शुरुआत तो करो। माता जी लोग के बिहार हो रहे हैं, कभी माता जी के होंगे, कभी महाराज जी के होंगे, कभी मेरे भी बिहार होंगे। शुरुआत तो करो। पहला कदम जो हमारा चलता है तो हमें लगता है कि मंजिल कैसे मिलेगी, लेकिन धीमे 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 मंजिल अपने आप नजदीक आने लगती है, और मंजिल नजदीक आने लगती है तो हमें खुशियां बहुत अपने आप प्राप्त होती हैं। सूर्य पहाड़ का पंच कल्याणक जैसा कि बता रहे 50 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 24 साल से, लेकिन जैसे जैसे 26 जनवरी आ रही है हमें ऐसा लग रहा है कि जब वो पंच कल्याणक ऊंचाइयों पर होगा तो कितना आनंद बरस रहा होगा, कैसा मौसम होगा, और बसंत पंचमी का मौसम होगा, और भी सब कुछ होगा। तो हम उन सब चीजों को लेकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। मेरा पूरा आशीर्वाद है गुवाहाटी समाज को। तारीख वो चाहते हैं कि महाराज जी कब हमारे यहाँ पहुंचेंगे।